हमारा 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश जब त्योहार मनाता है तो इतना खर्चा करता है कि 140 से ज्यादा छोटे देश की जीडीपी इस खर्चे के सामने कमजोर लगने लगती है। 2025 के नवरात्रि से लेकर के दिवाली तक में भारत में रिटेल सेक्टर की कुल बिक्री 5.4 लाख करोड़ रुपीस रही है और सर्विसेज में 65,000 करोड़ रुपीस का कारोबार हुआ है, यानी करीब 6 लाख करोड़ का जो कारोबार है वो सिर्फ कुछ हफ्तों में ही हो गया है। ये खर्च इतना ज्यादा है कि दूसरे देश के लिए चर्चा का टॉपिक बन गया है। तो आखिर इस बार कितनी सेल हुई है और किन सेक्टर्स में हुई है जो आंकड़ा इतना बड़ा है? और अभी तो शादियों का जो सीजन है वो बाकी है, क्या उसमें भी ऐसे ही आंकड़े आपको देखने को मिलने वाले हैं? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। भारतीय त्योहार हमेशा से ही दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं, कभी इनकी चकाचौंध के कारण तो कभी इनमें होने वाले कारोबार के कारण। कारोबार यूं तो सारे साल होता है, लेकिन जब ये त्योहार आते हैं तो देश और दुनिया की हर वो कंपनी जो यहाँ अपना कारोबार कर रही है उनकी सेल के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। इसलिए आज हम आपके सामने 2025 की सेल के आंकड़े रखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्शन से। हमारे देश में ज्यादातर लोग अपनी नई सवारी इन त्योहारों में ही खरीदना पसंद करते हैं। इसी का असर इनके आंकड़ों में भी दिखाई देता है। पैसेंजर कार्स की जो बिक्री है वो 6,32,000 से भी ज्यादा रही है, जिसमें 19.5% की ग्रोथ सामने आई है। टू व्हीलर्स की बिक्री तो 29,83,000 से भी ऊपर पहुंच गई है, यानी 21.5% की उछाल। ट्रैक्टर की जो बिक्री है वो 73,000 से ज्यादा रही है, यानी 12.2% से ज्यादा की ग्रोथ। सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है, अब आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनका भी यही हाल रहा है। त्योहार के सीजन में वो भी अच्छा खासा बिके हैं। इसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी भी शामिल है, जिसमें ज़बरदस्त जो सेल है उनका उसमें बढ़त देखने को मिली है, जो सेलिंग उनका पूरा सिस्टम रहा है उसमें। आंकड़ों से समझते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। डिश वॉशर बिक्री में 100% की जो बेमिसाल ग्रोथ है वो देखने को मिली है। टीवी में 45%, रेफ्रिजरेटर में 35%, वॉशिंग मशीन में 30%, एसी में 20% की ग्रोथ दिखी है। अब आप बात कर लीजिए स्मार्टफोन की, और यहाँ तो कमाल ही हो गया है। अकेले स्मार्टफोन की जो बिक्री है वो 35 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा हो गई है। इसके आंकड़े देख लीजिए एक बार। स्मार्टफोन में वॉल्यूम में 10%, वैल्यू में 18% की ग्रोथ दर्ज कराई गई है। वहीं महंगे स्मार्टफोन जो कि 30,000 से जिनकी कीमत ऊपर जाती है, उनकी जो हिस्सेदारी है वो भी 5% से बढ़कर के 28% तक हो गई है। अब आइए एफएमसीजी और ई कॉमर्स पर। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं जैसे सोप, बिस्किट वगैरह, इनकी जो बिक्री है वो लगभग डबल हो गई है। वैल्यू ग्रोथ के लिहाज से 2025-2024 से शानदार रहा है। 2025 में वैल्यू ग्रोथ 8.5% तक पहुंच गई है, जो 2024 में 4.4% पर ही थी। ई कॉमर्स की सेल्स 31% बढ़ी है, यानी कि 1.24 लाख करोड़ रुपीस पार कर गई है, जिसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, होमवेयर, लाइफस्टाइल, ग्रोसरीज जैसे हर सेगमेंट में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे सेल देखने को मिल रही है। साफ है कि त्योहारी सीजन में रिटेल सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। लेकिन क्या इतने में ही हमारा जो खर्चा है वो रुकने वाला है? हमारे खर्च करने की आदत रुक जाएगी, ब्रेक लग जाएगा? जी नहीं, अभी तो शादियों का सीजन आना बाकी है। इसमें कोई शादी करने के लिए खर्च करेगा, तो कोई शादी में जाने के लिए खर्च करेगा, तो कोई शादी करवाने के लिए खर्च करेगा। मतलब खर्चा होना अच्छा खासा तय है और तगड़ा खर्चा होने वाला है। कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से शादियों में होने वाले खर्च का अनुमान लगाया गया है, जिसके मुताबिक 1 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 के दौरान देश भर में लगभग 46 लाख शादियां होने वाली हैं, जिनमें से कुल 6.50 लाख करोड़ रुपीस का जो व्यापार है वो देखने को मिलने वाला है। पिछले साल भी शादियों का नंबर लगभग इस बार जैसा ही था, बस पिछली बार की शादियों में इस बार की जो शादियां हैं उससे ज्यादा मोटा खर्च होने वाला है, यानी पिछले बार से ज्यादा मोटा खर्च आपको इस बार देखने को मिलने वाला है। कारण बढ़ती आय, कीमती मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी और त्योहारी सीजन में कंज्यूमर के जो सेंटिमेंट हैं उसको मजबूत दिखना। इस बात का जो ये पूरा संकेत है वो यही देता है कि हर बार शादियों पर भी लोग पैसा जमकर खर्च करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं पूरा अपना पैसा खर्च करने के लिए? कमेंट करके हमें बताइए कि आपका इस पूरे फेस्टिव सीजन में कितना खर्च हुआ है, जो भी आपने त्योहारों में खर्च किया है, और आगे आप कितना खर्च करने का सोच रहे हैं अगर आपके फैमिलीज में या रिलेटिव्स में कोई शादी पड़ने वाली है तो। बाकी ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।